एवरीवन, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो जीएस का पेपर है ना, उसका नेचर बहुत रैंडम है। कई बार बहुत ब्रिलियंट बच्चे भी इस एग्जाम को पास नहीं कर पाते और कई बार ऐसे बच्चे जो बहुत फैक्चुअली पढ़ के गए हैं, बहुत लेस टाइम में केवल ऊपर ऊपर से चीजें देख के गए हैं, वो भी इसको बहुत अच्छे मार्क्स से ना क्वालिफाई कर लेते हैं। इतना रैंडम नेचर क्यों है इस एग्जाम का, और अगर इस रैंडम नेचर के साथ ही हमको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो हमें क्या करना चाहिए, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं ऐसा होता क्यों है। देखिए, ऐसा होता इसीलिए है क्योंकि जो सिलेबस आपको दिया गया है, सिलेबस की रेंज बहुत वास्ट है। उतने वास्ट सिलेबस की रेंज को पढ़ के मेंस के साथ कवर करने के लिए आपको चीजें कंसोलिडेट करके और एनालिटिकल व्यू पॉइंट से पढ़नी पड़ती है। लेकिन वहीं जब प्रीलिम्स का पेपर आता है तो प्रीलिम्स का पेपर बहुत ज्यादा फैक्चुअल मैनर में आता है। वहां पे एनालिसिस की उतनी जगह नहीं है। आपका पेपर 75% तक फैक्चुअल है और बचा पूछा जो 25% है वो भी बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस इन्वॉल्व किए हुए होता है। बहुत ज्यादा सोचने, विचारने, एनालाइज करने की जगह नहीं होती है। तो अब अगर इतने रैंडम पेपर को हम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, लेट्स वॉच आउट। सबसे पहला काम जो आपको करना है, जो 10 की 10 यूनिट प्रीलिम्स के सिलेबस में है, उनको 10 यूनिट ना मान के एक कंसोलिडेटेड सिलेबस में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको तैयार करती हूं तो मैं इसको 3 हिस्सों में तैयार करती हूं, जिसमें पहला हिस्सा होता है एमपी, दूसरा हिस्सा होता है जीएस और तीसरा हिस्सा होता है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो जो बहुत प्राइमरी पढ़ाई मुझे प्रीलिम्स के लिए करनी है वो मुझे इन 3 स्पैन में करनी है। एमपी की भले ही अलग अलग यूनिट्स दी गई हो, लेकिन जब पहली बार एमपी को पढ़ा जाए तो मैं कहूंगी आप एमपी को इंटीग्रेट करके पढ़ें। एमपी हिस्ट्री, एमपी ज्योग्राफी, एमपी पॉलिटी, एमपी इकोनॉमी, इन सबको साथ में कंसोलिडेट करके तैयारी की जानी चाहिए। जब आप पहली बार इस तरीके से पढ़ के इसको तैयार कर लेंगे तो इक्वली आपको मेंस में भी हेल्प करने वाला है। और दूसरी बार जब आप इसका रिवीजन लेंगे तो रिवीजन आप केवल फैक्चुअल चीजों का ले लें, क्योंकि एनालिटिकल चीजों के माध्यम से आपको एलिमिनेशन में तो काफी हेल्प मिल जाएगी। आपको ये अच्छी तरह पता होगा कि आंसर कौन सा नहीं है। आप एलिमिनेट करना तो एनालिसिस से ही सीख जाएंगे और फैक्चुअली जब आप रिवाइज कर लेंगे तो आप स्टैटिक पॉइंट्स पे श्योर हो जाएंगे। तो एमपी के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, मेजॉरिटी में आप इसके आंसर्स को इजीली सही टिक कर लेंगे। बचा जीएस का पार्ट। जीएस के पार्ट को भी मैं शुरू से यही सजेशन हर बच्चे को देती आई हूं, पहले मेंस की तैयारी की जानी चाहिए। जब आप मेंस प्रिपेयर कर लेते हैं तो जीएस आप ऑलरेडी इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग और डीप तरीके से पढ़ चुके होते हैं कि यहां आपको जब भी कोई सोचने वाला प्रश्न आ जाएगा तो आप इजीली उसको कवर अप कर लेंगे। लेकिन अगेन जब आप यहां पे भी रिवीजन करेंगे